नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर 1। देखिए, इसमें आपका 3 से 4 चैप्टर मिला हुआ है। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, इसमें आपका चारों चैप्टर मिला हुआ है। और इसमें आपका जो है ना, इससे आपका 10 नंबर आता है। ये 3-4 चैप्टर मिला करके आपका 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और ये बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर इसका आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपका लगभग 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका लगभग 150 ऑब्जेक्टिव्स आएगा इसमें। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्राई करेंगे कि अगर एक वीडियो में पूरा नहीं होगा तो पार्ट 2 तक कंप्लीट कर देंगे। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देखिए, ये सभी प्रश्न पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए, नंबर 1 में कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो देखिए, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। ठीक है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा इसी तरह दिखता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन आया तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे टूट जाता है, यहाँ पर से ये टूट जाएगा बीच से, और ये फिर इधर से अपना घर बना लेगा इधर से, और ये इसको भोजन को अपने अंदर कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं कूटपाद। तो ये आपका हो गया अमीबा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो ये आपका दिन में होता है। ठीक है, दिन में होता है। अगला देखते हैं, 3 नंबर में हमारा प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? तो क्लोरोफिल वर्णक आपका जो होता है ग्रीन होता है, यानी हरा होता है। ठीक है, ग्रीन होता है यानी हरा होता है। इसीलिए हम लोगों का पत्ता जो होता है, किसी भी वृक्ष का पत्ता क्या होता है? हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अगर आयरन का कमी होता है तो रक्त में एनीमिया रोग हो जाता है इंसान को। ठीक है, चलिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में मृत जीवी होता है। कवक क्या होता है? मृत जीवी। अगला है आपका ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन आपका एक प्रकार का हार्मोन है। अगला चलते हैं, देखिए मनुष्य में वृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी। ठीक है, वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी, तो किडनी क्या होता है? किडनी उत्सर्जन के काम में आता है, यानी ये शरीर से क्या करता है? खून से गंदगी को छान के अलग करता है, उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी में CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। और ये सभी आपका देखिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी 1, 2, 3, 4 बार पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, और उससे पीछे भी पूछा जा चुका होगा। तो चलिए 9 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो देखिए, ऑक्सीजन जो है ना पानी से टूटता है, H2O, यानी इसी से आपका जो है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन टूट करके बाहर निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर में आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आपका पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला चलते हैं, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। मनुष्य का हृदय नॉर्मली 1 मिनट में कितना बार धड़कना चाहिए? 72 बार। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो या दौड़ रहे हो तो आपका वो 100 से 150 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप विश्राम करोगे तो आपका 72। आगे चलते हैं, पौधों में जाइलम द्वारा स्थानांतरण होता है। तो देखिए जाइलम, जाइलम क्या? जाइलम से पानी, यानी जाइलम से जल। तो जल हम लोग कहाँ से लेते हैं? जल हम लोग लेते हैं जड़ से। तो जड़ से ऊपर जाएगा, यानी ऊपर की ओर। अगर आपका पूछता फ्लोएम, तो फ्लोएम हो जाता ऊपर एवं नीचे दोनों की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। लेकिन जाइलम है तो जाइलम आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ ऊपर की ओर। अगला देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी वृक्क, किडनी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा प्रश्न संख्या 14 में है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो देखिए फर्स्ट प्रश्न में ही था, ये आपका क्या हो जाएगा? कूटपाद। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी आपका है प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर में,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो होता है पाचन जो होता है ये आपका छोटी आंत में होता है। ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र आपका कॉकरोच में पाया जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे देगा तीन चट्टा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉकरोच का हिंदी होता है तीन चट्टा। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? थायरॉक्सिन। आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है आपका ऊष्माक्षेपी, ऐसे हमको लगता है ये उपचयन होगा, ये बुक में गलत बताया गया। ठीक है। श्वसन जो है आपका क्या है? उपचयन है, क्योंकि श्वसन में ऊष्मा नहीं निकलता, ऊर्जा निकलता है बने, लेकिन इसमें क्या ऑक्सीजन निकलता है, तो ये आपका उपचयन हो जाएगा। ठीक है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो देखिए आम में तो होगा ही, नागफनी में भी आपका क्या, नागफनी में भी आपका होगा, हाइड्रिना में भी होगा, लेकिन कनेर में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर में, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना। क्या है? वृद्धि करना। अणु की गति ये तो जीवन में है ही नहीं, संग है ही नहीं, समन्वय भी है, लेकिन समन्वय से ज़्यादा जो है जीवन का वृद्धि करना क्या है? ज़्यादा है। मानव गुर्दा का आकार क्या है? तो मानव गुर्दा यानी गुर्दा मतलब किडनी, ये आपका सीम का बिच्चा जैसा होता है। कितना होता है? सीम का बिच्चा जैसा होता है, यानी सेम के बीज का आकार का। अगला देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस आपका होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। 25 में आपका लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में भी, बरगद में भी और कनेर में भी। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है देखिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो 4 वेश्म। ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है मानव हृदय कितने भाग में बटे होते हैं, मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो सभी का उत्तर होगा 4। ठीक है। मानव का हृदय मान लीजिए इस तरह से होता है ना, गोलाकार, यानी क्या ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है। तो यानी ये 4 भाग होता है इसका बटा हुआ। ठीक है। 4 भाग में बटा हुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर में आपका, कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 2%। ठीक है। मनुष्य में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो ये आपका उद्दीपन के रूप में होता है। ठीक है। ये आपका कैसे होता है? उद्दीपन के रूप में जमा रहता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सीजन का वाहक भी है। ठीक है। यानी ऑक्सीजन को ढोने वाला भी यही है। ठीक है। ऑक्सीजन को ढोने वाला भी कौन है? हीमोग्लोबिन ही है। वसा का पाचन कौन करता है? तो देखिए वसा का पाचन करता है लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए वाष्पोत्सर्जन जो है ये आपका कैसी प्रक्रिया है? तो ये आपका भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी जो है वो वाष्प बनता है, तो वाष्प फिर से पानी तो बन सकता है ना, तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? भौतिक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो पौधों में देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो देखिए परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है, आहार तंत्र का हिस्सा है। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? तो देखिए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण आपका जो होता है इलियम में, जो कि आपका छोटी आंत का भाग है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका उत्पन्न क्या होता है? कार्बोज। ठीक है। क्या होता है? कार्बोज। अगला चलते हैं, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो देखिए ट्रैकिया जो है ये आपका कॉकरोच का है। ट्रैकिया किसका है? कॉकरोच का।
सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो देखिए सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये भी देखिए आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें देखिए बच्चे क्या होता है ना, कन्फ्यूजन कहाँ पर हो जाता है, जैसे ही पूछता है पित्त रस, ऑप्शन में यानी एगो दे देता है पित्ताशय, तो सब क्या करता है पित्ताशय में मार देता है कि पित्ताशय से निकलेगा पित्त रस, लेकिन वो आपका गलत हो जाता है। इसका आंसर होगा यकृत। या आपको कहीं कहीं हिंदी में लीवर भी लिख देता है, ठीक है, लीवर से। और आपको एक और चीज़ बता दें इससे रिलेटेड, कि अगर आपको ये पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? यकृत, ठीक है। अगला प्रश्न है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ये आपका बाहरी, ठीक है, क्या हो जाएगा? बाहरी। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बाहरी, ठीक है, बाहरी होगा। एक स्वस्थ, देखिए यहाँ स्वस्थ के जगह लिख दिया स्वच्छ। मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, तो ये आपका हो जाता है 120/80, यानी ये आपका मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है। चलिए, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा इंडोडर्म। चलिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो वृक्क किसका भाग है? वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा, उसी का नाम है। वृक्क को किडनी भी कहते हैं, किडनी उसका इंग्लिश है, और वृक्क का दूसरा नाम गुर्दा भी है। गुद्दा नहीं, गुर्दा, ठीक है, गुर्दा, इस प्रकार से लिखाता है। तो ये आपका उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम, देखिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है ये जल को करता है, फ्लोएम जो है ये क्या करता है? खनिज लवण को करता है, यानी भोजन को पहुंचाता है। जाइलम ऊपर की ओर और फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों की ओर। देखिए जाइलम और फ्लोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं, ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये क्रिया आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रिया आपका कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वपोषण कहाँ होता है? स्वपोषण कहाँ होता है? तो ये सभी हरे पौधे में होते हैं, सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल के द्वारा होते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो ये आपका पत्ता है। अगर अंगक पूछता, क्या पूछता? अंगक, तो आपका होता क्लोरोफिल यानी हरित लवक। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पेड़ पौधा के लिए है, बाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधा के लिए है, चलन सभी जीव के लिए है, लेकिन श्वसन ये सभी सजीव के लिए है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, चाहे गधा हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो श्वसन सबके लिए आवश्यक है, बिना श्वसन के आदमी भी मर जाएगा, बिना श्वसन के जानवर भी मर जाएगा, बिना श्वसन के पेड़ पौधा भी सूख जाएगा, ठीक है। चलिए, मृत जीवी का उदाहरण है, तो मृत जीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, जिसको मशरूम भी बोलते हैं, कहीं कहीं कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का उदाहरण है? ईस्ट किस वर्ग का है? तो कवक का। ईस्ट किसका है? कवक का। ईस्ट किसका है? कवक का। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन होता है। दही के जमने में क्या होता है? किण्वन होता है। दही के जमने में किण्वन होता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। तो देखिए, अग्नाशय करता है, इससे आपका पित्त रस निकलता है, बताए थे ना कुछ देर पहले।
अंडाशय से आपका शुक्राणु निकलता है और वृषण से भी आपका शुक्राणु निकलता है और पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? देखिए पादप जो है यानी किसके द्वारा बढ़ता है, पादप जो है किसके द्वारा बढ़ता है, तो ये आपका जिबरेलिन्स के द्वारा। ठीक है, जिबरेलिन्स के द्वारा। किसके द्वारा बढ़ता है? थायरोक्सिन तो इंसान का हार्मोन है। ठीक है, थायरोक्सिन तो इंसान का हार्मोन है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और उसी ग्लूकोज को पेड़ पौधा उपयोग करके क्या बनाता है? फूल बनाता है पहले, और वो फूल से आपका बीज बनते बनते फिर फल बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 में, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो देखिए ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के द्वारा होता है। कुछ देर पहले हम बता रहे थे ना, श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमको लगता है इसीलिए उसको ऊष्माक्षेपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा और ऊर्जा क्या है? एक ही है। चलिए अगला चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानव के आहार नान का सबसे लंबा भाग क्या है? देखिए सबसे लंबा नाम है लंबा, लेकिन इसका नाम क्या है? छोटी आंत। अब देखिए इसका नाम छोटा आंत क्यों रखा है? आप मुर्गा चाहे कुछ भी लाते होंगे तो एगो देखते होंगे पतला पाइप ऐसे ऐसे घूरन रहता है। ठीक है, वो बहुत लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम है छोटी आंत। और एक वो देखिएगा इतना वो पाइप रहेगा लेकिन ये मोटा रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। तो डायमीटर के अनुसार उसका नाम पड़ा है, ना कि लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार अगर होता तो छोटी आंत का नाम बड़ा आंत लिखाता। ठीक है, और बड़ा आंत का नाम छोटा आंत लिखाता, लेकिन डायमीटर उसका मोटाई के अनुसार उसका नाम पड़ा है। चलिए, निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। एटीपी अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये पिछले साल पूछा भी गया था, पिछले साल ये आपका पूछा भी गया था। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये देखिए कितना बार पूछा गया। ये सभी प्रश्न आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये सभी आपका रंध्र होगा। रंध्र के जगह आपको हो सकता है वात रंध्र भी लिख दे, या हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी कभी अस्टोमाटा भी लिख दे। अस्टोमाटा इंग्लिश है, रंध्र और वात रंध्र उसका हिंदी नाम है। तो इस प्रकार से देखिए आज हमने आपका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया, यानी पोषण का हमने पार्ट 1 ये कंप्लीट किया। अभी इसका आधा और बचा हुआ है जो कि आपका पार्ट 2 में आएगा। अभी लगभग 70 से 80 ऑब्जेक्टिव इसका और है। ये आपका बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपका इसका ऑब्जेक्टिव यानी 10 नंबर आराम से पूछ लेगा इससे, लगभग 10 नंबर आपका इससे आराम से आ जाएगा इस चैप्टर से। इसीलिए आप लोग देखिए, अब कुछ दिन बाद कोई आके ये मत बोल दीजिएगा एग्ज़ाम के बाद कि सर आप 10 नंबर बोले तो इसमें कुछ कम आ गया या बेसी आ गया। गारंटी तो है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इससे पूछता है। हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन बनाने वाला उसका दिमाग थोड़ा घूम जाए, वो दूसरा चैप्टर से पूछ दे। लेकिन देखिए हमको याद हर चैप्टर करना है, हर पॉइंट को करना है। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 1 हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। लगभग 25 मिनट का वीडियो ये हो चुका होगा, 20 मिनट का हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पूरा कंप्लीट करेंगे तो वो 1 घंटा का हो जाएगा। तो हमको पता है उतना लंबा कोई नहीं देखेगा, इतना में ही तो आधा भाग गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। और आपको देखिए यहाँ पर हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है। आज हम लोग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। आपको जो सब्जेक्ट का पढ़ना हो या जो सब्जेक्ट का जब पढ़ने का मन हो, आप प्लेलिस्ट में चेक करिए और प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। हमने देखिए 6 प्लेलिस्ट बनाया है टोटल, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, हिंदी और क्या सोशल साइंस। हिंदी 2 बार लिख दिए ना,
तो संस्कृत हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, और आपका एक क्या हो जाएगा, मैथ। तो अभी देखिए, अभी हम आपका सोशल साइंस का शायद 3 या 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और ये आज साइंस का फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चैनल आज नहीं, कल ही हमने क्रिएट किया था। तो अभी ये आपका स्टार्टिंग पीरियड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।